वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरओ बुक से चैप्टर नंबर 2 है मियां नसीरुद्दीन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। सबसे पहले चिल्ड्रन इस नान भाई का मतलब समझो। नान भाई मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस तरह की रोटियां बनाता है। आपने शादी में, पार्टीज में, रेस्टोरेंट में खाई होगी, नान रोटियां बनाता है। तो इनको नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिंपल कुक नहीं है। इनके अंदर इतनी क्वालिटी है कि भाई ये 56 तरह की रोटियां बना सकते हैं। दोबारा सुनो, 56 तरह की। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा माना जाता है क्योंकि वो कोई साधारण नान भाई नहीं थे। नान भाई मतलब रोटी बनाने वाला। वो एक खानदानी नान भाई थे। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था, यानी कि उनके दादा, उनके पापा और फिर अब वो 3 पीढ़ियों से लगातार उनके यहाँ रोटी बनाने वाला ही काम चल रहा था। सामान्य नान भाई सिर्फ रोटी बनाते थे, परंतु मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे। मतलब इनको 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। नेक्स्ट, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। जो हमारी लेखिका हैं इस चैप्टर की, वो एक पत्रकार थी। पत्रकार कौन होते हैं चिल्ड्रन? जर्नलिस्ट, जो अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में लिखते हैं। तो वो इसलिए गई थी क्योंकि उनको कहीं से पता चल गया होगा कि भाई ये बहुत टैलेंटेड हैं, 56 तरह की रोटियां बना लेते हैं। मैं इनका इंटरव्यू करूंगी ताकि लोगों को इनके बारे में, इनकी कला के बारे में पता चले। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास एक पत्रकार के पद से गई थी। ठीक है, पत्रकार यानी जर्नलिस्ट, जैसा कि यहां दिख रहा है। लेखिका मियां नसीरुद्दीन की रोटी बनाने की कला की जानकारी प्रकाशित का मतलब होता है पब्लिश करना चाहती थी न्यूज़पेपर में, ताकि और लोगों को भी पता चले, जिससे लोगों को बता सकें कि वो 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे। नेक्स्ट, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके काम की कोई बड़ी पत्रकार तारीफ करेगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अब बातों बातों में, फ्लो में ये कह देते हैं कि भाई साहब कि हम तो इतने फेमस हैं कि हमारे जो दादा और हमारे पिताजी, ये तो बादशाह जो लोग थे, ये लोग भी हमारे यहाँ की रोटियां खाते थे। मतलब इनकी जो खास जो किचन होती है। तो पत्रकार यानी कि लेखिका ने बातों बातों में ये पूछ लिया, अच्छा तो उन बादशाह का नाम बताना जिनके यहाँ आपके दादाजी काम करते थे। तो ये नाम बता नहीं पाए। तो इनको यार ऐसा लगता है कि यार मेरी तो किरकिरी हो गई, क्योंकि उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो ये क्या करने लगते हैं, इनकी बातों में दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट लेना खत्म कर देते हैं। आंसर देखो, बादशाह का नाम आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। ये पूरी लाइन मैंने कहां से कॉपी कर दी? क्वेश्चन में से, क्योंकि वो किसी बादशाह का नाम तक नहीं जानते थे। क्योंकि जब ये जो पत्रकार हैं, जब इनने पूछी अच्छा तो बताना क्या नाम था उन बादशाह का, जरा हम भी देखें, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे थे, उनके तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं थी। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करिए। अब चिल्ड्रन, आपको जैसा कि पता है कि ये जो लेखिका हैं, ये पत्रकार थी। ये क्या कर रही थी, ये बार बार सवाल जवाब कर रही थी कि आप इतनी तरह की रोटियां बना लेते हो, ये वो। तो ये बात बात में जब बताते हैं कि हम तो बादशाह के लिए भी हमारे यहाँ से रोटियां जाती थी, बनती थी, तो फिर वो इस वाली बात से नाराज से हो जाते हैं, थोड़े खफा हो जाते हैं कि वो उसका बादशाह का नाम नहीं बता पा रहे। हालांकि जो लेखिका थी वो उनसे और भी सवाल जवाब पूछना चाहती थी कि भाई आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं। लेकिन जब वो ये देखती हैं कि यार ये तो गुस्सा सा हो गया आदमी, यार ये तो अब सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, तो वो सोचती हैं चलो यार छोड़ो, अब क्या पूछना इनसे, छोड़ो। तो आंसर देखो, जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वो बेरुखी दिखाने लगे। बेरुखी का मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, अब तक वो हंस के बात कर रहे थे, वो खत्म हो गया और जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने लेखिका को नजरअंदाज करने के लिए अपने नौकर से कहा कि भट्टी सुलगाए। समझ रहे हो भाई, अब वो चाहते हैं कि अब लेखिका यहाँ से चली जाए क्योंकि किरकिरी हो रही है, वो बता ही नहीं पा रहे कौन से बादशाह। तो उन्होंने वैसे ही उसका ध्यान भटकाने के लिए, हाँ भाई मेरे नौकर, जो भी उनका नौकर रहा होगा, कि भाई भट्टी लगाओ। भट्टी का मतलब जिसमें वो खाना पकेगा। लेखिका उनसे उनके बेटे और बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी कि उनके कितने बच्चे हैं, क्या है। पर उनकी ऐसी बेरुखी देखकर लेखिका ने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर लेखिका को लगा यार चलो छोड़ो, अब क्या ही पूछना, ये ढंग से जवाब तो दे नहीं रहा ये आदमी। गाइज, अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, ठीक है।
आप एक लाइक भी करोगे तो मैं ये समझूंगा कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब से ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। देखो शब्द चित्र एक तो होता है फोटो खींचना, कि हमने किसी का फोटो खींचा, एक होता है शब्दों से पूरा उसका चित्र खींच दिया। तो वो लेखिका ने पूरी बात बताई है कि वो 70 साल के हैं, जब लेखिका घुसी तो वो चारपाई पे बैठ के बीड़ी पी रहे थे, 56 तरह की रोटियां वो बना लेते हैं, उनके चेहरों पे झाइयां थी। तो आंसर देखो, मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं, यानी 70 साल के हैं। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के शब्द चित्र कुछ इस प्रकार से खींचा है, ठीक है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मतलब बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन। भाई जो आदमी भट्टी के पास बैठेगा बार बार तो आंखों में कालापन आ जाएगा, चेहरे पे आ जाएगा। और मंजे हुए कारीगर के तेवर, लेकिन उनके जो तेवर थे वो कैसे थे, एक जो एक्सपीरियंस्ड होता है पर्सन उसकी तरह। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। नंबर 1, उनका जो कॉन्फिडेंट था, यानी कि जो आत्मविश्वासी व्यक्तित्व थे, वो अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका काम ध्यान में अपने काम पे होता है। वो अपने स्टूडेंट को हिंदी में लिखोगे आप, शागिर्द को काम भी सिखाते हैं और उसको सैलरी भी देते हैं। चिल्ड्रन आपको समझाने के लिए मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड डाल दिए, जैसे स्टूडेंट, सैलरी, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करने। ये मैं आपको समझाने के लिए, आप लिखोगे केवल शागिर्द। वो अपने स्टूडेंट को भी काम सिखाते हैं और उसको सैलरी यानी वेतन भी देते हैं। मियां नसरुद्दीन एक कलाकार हैं और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर हैं। रोटी बनाने के साथ साथ वो बातचीत करने में भी कुशल है ना। नेक्स्ट, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, यहां लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है। तो पहले इसको देखेंगे। यहां तालीम शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तालीम का अर्थ है, जो पहला तालीम आया है एजुकेशन, है ना, शिक्षा, और दूसरे तालीम का अर्थ है फॉलो। इसका मतलब यह है कि जो भी हमको तालीम मिलती है, जो भी हम एजुकेशन सीख रहे हैं, भाई उसको फॉलो तो करें। जैसे हमको घर पे सिखाया गया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमको ये शिक्षा मिल गई, तो अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कथन का अर्थ दूसरा देखो, क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। तो पहले वाले का कथन का अर्थ है कि जो शिक्षा हमको लेनी चाहिए, लेते हैं, उसको फॉलो यानी पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बार आए तालीम के स्थान पर हम पालन यानी कि फॉलो, कि भाई जो भी हम सीख रहे हैं फॉलो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन। मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हमने देखा चैप्टर में कि उनके दादा भी इसी काम में थे, उनके पापा भी इसी काम में थे और अब वो भी, यानी कि 3 पीढ़ियां लगातार। लेकिन अगर तुम आज के दौर को देखोगे तो आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पुराने जो बिजनेस चले आ रहे हैं, अब उनसे उनकी इनकम, आजकल लोगों का जो आय है, जो इनकम है, वो कम हो गई है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों के इंटरेस्ट बदल गए हैं, ठीक है, और नए काम आ गए हैं जिसमें ज्यादा आय है, ज्यादा इनकम है, तो लोग नए काम करना चाहते हैं, पुराना काम कोई नहीं करना चाहता। मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अब जो लेखिका है हमारी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो पत्रकार का तो काम है बार बार सवाल पूछना, ताकि वो अपने अखबार के लिए, अपनी मैगजीन के लिए लिख पाए क्या है। तो जब वो वाला सवाल आया, कौन सा, बादशाह के नाम वाला, तो लेखिका उनसे बार बार यही पूछ रही थी। तो इस वाली बात से मियां नसरुद्दीन थोड़े गुस्सा हो जाते हैं और थोड़े गुस्से में कहते हैं, कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस मतलब पत्रकार तो नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों का यही काम है, तुम लोगों के पास काम धाम तो है नहीं, बस इधर उधर से उल्टी सीधी न्यूज छापी। तो वो कहते हैं कि अखबार पढ़ने वाला भी और अखबार बनाने वाला भी तुम लोग निठल्ले हो, तुम पे कोई काम धाम नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अखबार की भूमिका पर टिप्पणी करो। तो हमको 2 बात बतानी है कि भाई जो इन्होंने बात कही मियां नसरुद्दीन ने, वो गलत कही। भाई देखो, अखबार तो जगह जगह की न्यूज छापेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि अखबार बनाने वाला और अखबार पढ़ाने वाला दोनों ही निठल्ले हैं, मतलब उन पर कोई काम धाम नहीं है, उनका नजरिया गलत है। अब हम क्या लिखेंगे, पत्रकार नए तथ्यों को खोजते हैं या नहीं खोजते। भाई चलो, अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह आ गए, अब तो हमें पता चलता रहता है, लेकिन इससे पहले तो हम न्यूज़पेपर में ही तो पढ़ते थे कहाँ पे क्या हो रहा है, और उनको प्रकाशित करके प्रकाश में लाते हैं, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। भाई हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मियां नसरुद्दीन को डैश प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। कितने प्रकार की रोटियां?
50, 56, 60 या 80? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।